वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू बैक बेंचेस एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम पढ़ेंगे अपना ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब ट्राइकस्पिड एट्रेजिया से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि ट्राइकस्पिड से ट्राइकस्पिड वाल्व आपका, और उसके बाद एट्रेजिया से क्या मतलब कि आपका फॉर्म ही नहीं हुआ, आपका एब्सेंट है इसके अंदर। तो अब क्या हुआ ट्राइकस्पिड वाल्व का? पहले तो देखते हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व होता कहाँ पे है। तो हमारा जो होता है राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल, इनके दरमियान में जो वाल्व होता है हमारा वो ट्राइकस्पिड होता है। ट्राइकस्पिड इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तीन जो हैं कस्प्स होते हैं, वो मैंने पहले वीडियो में एनाटॉमी की जो थी हमारी उसमें मैंने सारा दिखाया था आपको। तो ट्राइकस्पिड हो गया। अब इसके बाद अब क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है, आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा। राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आएगा तो आपका राइट वेंट्रिकल है जो जिसने आगे ब्लड को भेजना है पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वो भी नहीं भेजेगा उसके अंदर। तो अब क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो आपका ऑक्सीजनेट नहीं होगा। तो अब क्या है कि आपका पेशेंट जो है उसने तो मतलब इस तरह से तो नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आपका कैसे सर्वाइव कर सकते हैं आप। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आपका जो है जो हमारा हार्ट है उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना है। इसमें अब क्या हो जाएगा, आपका राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में तो जा नहीं सकता। अब क्या होगा, आपका जो राइट एट्रिया है ना, इससे कोई भी एएसडी मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट उसके थ्रू चले जाएगा आपका लेफ़्ट एट्रिया में। लेफ़्ट एट्रिया में आया, अब लेफ़्ट एट्रिया से हमारा चला गया माइट्रल वाल्व के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होगा, कोई भी ऐसी जो है ना मतलब यहाँ पे तो एएसडी हो गया, एएसडी के थ्रू चला गया लेफ़्ट एट्रिया में, मतलब यहाँ पे जो हमारा ब्लड था उसकी स्टेसिस नहीं हुई, वो लेफ़्ट एट्रिया में आ गया। अब लेफ़्ट वेंट्रिकल से हमने राइट वेंट्रिकल में भेजना है। तो इसमें क्या होता है, आपका एएसडी होगा, उसके बाद वीएसडी होगा जिसके थ्रू ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और अब इसके बाद ये चला जाएगा आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में। तो अब देखें, पेशेंट को जो है दो चीज़ें चाहिए सर्वाइव करने के लिए, एक तो एएसडी, दूसरा वीएसडी। अगर एएसडी वीएसडी नहीं होंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर वीएसडी ना भी हो तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका चला गया ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट वेंट्रिकल से चला गया आपका एओर्टा में। अब हमने पढ़ा है पहले भी कि एओर्टा जो है उसके बाद वहाँ पे पल्मोनरी जो है, पल्मोनरी ट्रंक, उन दोनों को आपस में एक जोड़ रही होती है जो हमारी होती है पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, या फिर अगर अभी आप नियोनेट की बात करें तो यहाँ पे होता है हमारा डक्टस आर्टेरियोसिस। अब आपका एओर्टा को पल्मोनरी ट्रंक के साथ जोड़ रहा होता है ये डक्टस आर्टेरियोसिस, तो इसके थ्रू चला जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, और वहाँ से फिर वो दोबारा पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा, और फिर वो आपका ऑक्सीजनेट होके आएगा इनटू योर लेफ़्ट एट्रिया, और उसके बाद फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर पूरी बॉडी में जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें भी साइनोसिस होगी। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे ये देखें, आपका यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स हो रहा है आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुई। ऑक्सीजन सेचुरेशन जब कम हुई है, जब ये मतलब आपकी है, ये तो हो जाएगी जब 5 mg/dL से कम हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी साइनोसिस होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं एक ऐसे करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे एक पिक्चर दिखा देता हूँ, उसमें फिर मतलब सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आ गई हमारी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया। अब इसमें आप देखें, ये आपका ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, इसमें क्या है, आपका राइट एट्रिया के अंदर आया ब्लड, अब एएसडी के थ्रू वो जाएगा आपके लेफ़्ट एट्रिया में, लेफ़्ट एट्रिया से माइट्रल वाल्व के थ्रू आया नीचे आपके ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में। अब ये यहाँ पे वीएसडी के थ्रू वो जाएगा आपके राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये आपकी पल्मोनरी सर्कुलेशन में। अब आपने ये देखना है कि आपका जो एट्रिया से जा रहा है लेफ़्ट एट्रिया में ब्लड, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है इसमें आपका वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर जो है ज़्यादा वॉल्यूम के अगेंस्ट काम करेगा, तो ये कर लेगा अपने अंदर लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो अब लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इसके अंदर हो जाएगी, और उसके बाद मतलब आपका ये चला गया वेंट्रिकल के अंदर, यहाँ से फिर ऑक्सीजनेट होके आएगा, और आपका पेशेंट जो है वो साइनोसिस के साथ शो करेगा। अब इसमें देखते हैं कि हमारी जो है प्रेजेंटेशन पेशेंट की कैसी आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि आपकी ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही, तो आपका पेशेंट आएगा विद साइनोसिस, और ये साइनोसिस जो है ये आपकी होगी बहुत ज़्यादा, और आपकी इवन बर्थ पे भी होगी, इवन मतलब साइनोसिस एट बर्थ पे भी आएगी आपकी साइनोसिस। जैसे बेबी पैदा होगा तो आपको साइनोसिस आएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मतलब ये सर्वाइव कर रहा है, ये एएसडी वीएसडी के थ्रू पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका डिलेड ग्रोथ, मतलब पेशेंट जो है ना उसकी ग्रोथ सही से नहीं होगी, और उसके बाद डेवलपमेंट भी ठीक नहीं होगी, डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और उसके बाद जब ये पेशेंट है ना, इसकी मतलब जो आपकी मदर है वो क्या बताएगी आपको कि ये जो है ना एग्जॉस्टेड हो जाता है ऑन फीडिंग, थक जाता है, तो एग्जॉशन हो जाएगी ऑन फीडिंग, विद फीडिंग ये होगी एग्जॉस्ट ऑन फीडिंग। तो उसके बाद इसके अलावा इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये अब आपका यहाँ पे आपको सुनाई देगा सिंगल S2, ठीक है। और उसके बाद आपका अगर वीएसडी यहाँ पे प्रेजेंट है तो वीएसडी का आपको मरमर भी आएगा, मे प्रेजेंट विद वीएसडी मरमर।
तो वो हमारा होता है इजेक्शन का मरमर, तो ये आपको यहाँ पे ये भी सुनाई देगा। तो ये सारी थी पेशेंट की प्रेजेंटेशन में। अब अगर बात करें हम पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशंस में हमने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट का आप जो है एक्सरे करवाएंगे। तो एक्सरे में आपको क्या नज़र आएगा, आपको आएगा डिक्रीज पल्मोनरी फ्लो, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है कार्डिक इनलार्जमेंट, जो मैंने आपको पहले बता दी, तो आपकी इनलार्जमेंट हुई होगी हार्ट की। तो उसके बाद अगर आप पेशेंट का करवाते हैं ईसीजी, तो ईसीजी में मैंने आपको बता दिया कि आपका जो वेंट्रिकल है उसके अंदर वॉल्यूम ओवरलोड आ रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आपको ईसीजी में क्या नज़र आएगा, आपको आएगा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। आपका जो है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, उसकी वजह से आपका लेफ्ट एक्सिस डेविएशन हो जाएगी। इसके बाद अगर आप करवाएंगे इको, इको जो है इसके अंदर डायग्नोस्टिक है, उसमें क्या है कि आप जब इको करवाएंगे पेशेंट की, उसमें क्या आ जाएगा, आपको ये एनाटॉमी उसकी सारी नज़र आ जाएगी कि उसके अंदर सेप्टम कहाँ कहाँ से मतलब ये डिफेक्ट है पेशेंट का। उसके बाद आप जो है इसके अंदर एसोसिएटेड लीजन जो है वो भी आपको नज़र आ जाएगी, और पल्मोनरी फ्लो का सोर्स क्या है वो भी आपको सारा पता चल जाएगा। तो इको इसके अंदर आपकी डायग्नोस्टिक हो गई। बाकी अगर बात करें हम ट्रीटमेंट की पेशेंट की, तो सबसे पहले आपने देखना है कि पल्मोनरी फ़्लो ज़्यादा है या कम है। अगर पल्मोनरी फ़्लो ज़्यादा हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, पल्मोनरी फ़्लो को कम करना है। तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को दे देना है डायूरेटिक और उसके बाद एंटी कंजेस्टिव, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका ये है पल्मोनरी फ़्लो कम हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, पल्मोनरी फ़्लो अगर कम है तो आपने इसको क्या करना है, ज़्यादा करना है। उसके लिए आपने क्या कर देना है, पेशेंट का यहाँ पे ये एओर्टा और उसके ये जो है हमारा पल्मोनरी ट्रंक, इन दोनों के दरमियान ये जो हमारा बना हुआ है ये पीडीए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, इसको आपने ओपन रखना है। उसके लिए आप क्या कर देंगे, पेशेंट को पीडीए का ओपन रखेंगे, तो उसके लिए आपने क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे देनी है पेशेंट को। प्रोस्टाग्लैंडिन्स आप देंगे, उसमें अब E1 आती है तो वो आपकी जो है पीडीए को ओपन रखेगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि वो आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स जो है वो भी देनी है साथ। अब उसकी क्या है ये बायोटिक्स, अब इसमें क्या है, आपका जो पेशेंट है उसके अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के। तो आपने क्या करना है, पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से बचाने के लिए आपने उसको एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस भी साथ साथ देते रहने हैं। बाकी अब इसके अंदर अगर बात की जाए हमारी मतलब डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की, तो वो हमारा होगा सर्जरी। तो सर्जरी में हम क्या करेंगे, सर्जरी में आ जाएंगी हमारी दो चीज़ें यहाँ पे। एक आ जाएगी आपकी ये केवो पल्मोनरी शंट, या फिर आप इधर अगर बात करें तो वो आ जाएगा हमारा फॉन्टमैन प्रोसीजर। तो अब इसमें क्या करना है, आपने ये क्या कर देगी, केवो पल्मोनरी शंट जो है ये आपका बाई डायरेक्शनल मूवमेंट कर देगी। और अगर ये फॉन्टमैन प्रोसीजर की बात की जाए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आप अपनी वेना कैवा जो है ना, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा, उनको आपने अटैच कर देना अपनी पल्मोनरी आर्टरी के साथ। अब वेना कैवा से ब्लड जा रहा है डायरेक्टली आपके पल्मोनरी आर्टरी में, तो अब ये ब्लड जाएगा आपके लंग्स में, वहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीजनेशन और उसके बाद ये आएगा, तो इसकी वजह से आपकी साइनोसिस ठीक हो जाएगी। तो इस डिजीज़ में ये कुछ था। बाकी मैं मज़ीद फर्स्ट एड जो है ना वहाँ से ओपन करके हम वहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे ट्राइकस्पिड एट्रेज़िया, इसमें उन्होंने यही बताया कि आपका राइट वेंट्रिकल जो है वो आपका हाइपोप्लास्टिक होगा। उसके बाद ASD और VSD जो है वो आपको चाहिए होंगे वायबिलिटी के लिए, रहने के लिए। तो बाकी अब यहाँ पे आपने बस ये याद रखना है कि आपने अगर मतलब आपका पल्मोनरी फ्लो बढ़ रहा है शुरू में, तो उसके लिए आपने डायूरेटिक और एंटी कंजेस्टिव्स दे देने हैं। और उसके बाद अगर कम है तो उसके लिए आपने पीडीए को ओपन रखना है, तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे देंगे। उसके बाद अगर आपने जो है पेशेंट जो है इसकी सर्जरी की है, तो उसमें आपने क्या करना है, आपने पल्मोनरी फ्लो को मतलब करने के लिए आपने वहाँ पे बाई डायरेक्शनल केवो पल्मोनरी शंट बना देना है, या फिर फॉन्टमैन प्रोसीजर जो है उसके थ्रू आपने क्या कर देना है, वेना कैवा को अटैच कर देना है अपनी ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ, पल्मोनरी आर्टरी के साथ, और उसकी वजह से आपके ऑक्सीजनेशन जो है वो ठीक हो जाएगी। बाकी इस डिजीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।